जी तो प्यारे दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप कितना आसानी से न्यूजीलैंड का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि न्यूजीलैंड पहुंचते ही आप डायरेक्ट पीआरबी यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी भी न्यूजीलैंड की हासिल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक अपने दोस्त के लिए अप्लाई किया है और उसको ऑलरेडी ईमेल भी आ चुका है और अप्लाई भी आ चुका है। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूं द ग्रीन लिस्ट। न्यूजीलैंड का एक प्रोग्राम है और मज़े की बात यह है कि मैं जो वेबसाइट पे खड़ा हूं ये कोई मेरी अपनी नहीं है, ये न्यूजीलैंड की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, वर्किंग इन न्यूजीलैंड। तो आज मैं आपको समझाने लगा हूं द ग्रीन लिस्ट। ये एक प्रोग्राम है न्यूजीलैंड की तरफ से, इसको ग्रीन लिस्ट का नाम दिया गया है। तो इस प्रोग्राम में मज़े की बात यह है कि यूर पाथवे टू न्यूजीलैंड रेजिडेंसी, ये आपको परमानेंट रेजिडेंसी देते हैं। इन्होंने इसके लिए यहाँ पर कंप्लीटली बताया है। हालांकि मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो में मैंने कंप्लीट समझाया है कि आप न्यूजीलैंड में कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं। आपके पास कोई मखसूस स्किल है तो उस पर अप्लाई कर सकते हैं और न्यूजीलैंड इजीली जा सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं डायरेक्ट रेजिडेंसी पे बात करने वाला हूं। तो इस वेबसाइट में बताया गया है कि न्यूजीलैंड इज कमिटेड टू वेलकमिंग स्किल्ड प्रोफेशनल्स लुकिंग फॉर वर्क लाइफ बैलेंस इन आवर ब्यूटीफुल प्रोग्रेसिव कंट्री। यानी कि न्यूजीलैंड उन लोगों की तलाश में है, उन लोगों को वेलकम कर रहा है जिनके पास कोई स्किल्ड हैं, प्रोफेशनल हैं, ठीक है। उनको अपनी कंट्री में इजाज़त देता है आने के लिए भी और डायरेक्ट रेजिडेंसी भी वो लोग हासिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि द इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ग्रीन लिस्ट सीक्स टू फास्ट ट्रैक रेजिडेंसी पाथवेज फॉर सर्टन ऑक्यूपेशंस एंड कंसिस्टेंट ऑफ टू टायर्स एज फॉलोज। ये जो टायर 1 प्रोग्राम है, टीयर 1 या टायर 1 इसको आप बोल सकते हैं, इस प्रोग्राम के तहत आप न्यूजीलैंड जा भी सकते हैं और डायरेक्ट रेजिडेंसी भी आप न्यूजीलैंड की हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर यह बता दिया गया है कि ग्रांटेड इमीडिएट न्यूजीलैंड रेजिडेंसी वाया द स्ट्रेट टू रेजिडेंस पाथवे। आज मैं आपको टायर 1 या टीयर 1 ऑक्यूपेशंस के लिहाज से बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो अगर मैंने बनाई तो वो टायर 2 जिसमें ये बताते हैं कि आप पहले न्यूजीलैंड आएंगे, 2 साल काम करेंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पर रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। लेकिन टायर 1 में भी ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जो कि हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल, बांग्लादेश में जहाँ भी मुझे लोग देख रहे हैं, इस कैटेगरी में वो इजीली फॉल कर सकते हैं। कैटेगरी क्या है देखिए, टायर 1 को अगर मैं प्रेस करता हूं तो टायर 1 ग्रीन लिस्ट की बता रहा है कि कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी थंबनेल में बताया हुआ भी है। अगर इंजीनियरिंग में आपके पास कोई डिग्री है या इंजीनियरिंग का कोई काम आता है तो यहाँ इंजीनियरिंग की बहुत सारी इन्होंने कैटेगरीज बताई हुई हैं कि हमें ये इंजीनियर्स चाहिए। अगर आपके पास ये हुनर है, स्किल है, कोई आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा वगैरह है तो आप इन इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अपने दोस्त के लिए अप्लाई किया, वो भी मैं आपको सबूत दिखा दूंगा। अप्लाई भी किया, उसके लिए सीवी कवर लेटर भी बनाया और रिप्लाई भी उसका आ चुका है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहली इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट है कंस्ट्रक्शन का। अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं तो कंस्ट्रक्शन में ये 1 2 3 4 ये 4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि अगर इन डिपार्टमेंट में आप लोगों के पास स्किल है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, काम की एक्सपीरियंस है तो आप इसमें भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं और आपका चांस लग सकता है न्यूजीलैंड जाने का और डायरेक्ट रेजिडेंसी का, क्योंकि ये लोग खुद ही कह रहे हैं कि हमें स्किल प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज, ये एक बहुत अच्छी कैटेगरी है और हमारे इंडिया, पाकिस्तान में यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस कैटेगरी में इजीली फॉल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख लें, ये सारी कैटेगरी आप लोगों के सामने है। जिसको भी मेडिकल रिलेटेड इन कैटेगरीज में एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, तो वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूं। तो ये सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारी, जिसमें डेंटिस्ट भी हैं। देखें, डेंटिस्ट भी मांगे गए हैं, रजिस्टर्ड नर्सेज, बहुत कुछ यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है मेरे भाइयों। ये कंप्लीट लिस्ट है, आपने ये चेक करना है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, आप यहाँ से वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं इजीली।
यहाँ पर देखें जो थर्ड कैटेगरी है वो यहाँ पर देखें चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर वगैरह की है, यानी कि आईसीटी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस। ये देखिए प्रोग्रामिंग मांगा गया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मांगा गया है, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस मांगा गया है, प्रोग्रामर्स, मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जिसको बोलते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपर मांगा गया है, ठीक है, जो कि सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप कर सकता हो, वेबसाइट वगैरह इस तरह की। अदर्स में एक बहुत अच्छी कैटेगरी है जिसमें मैं ये सोचता हूं कि पाकिस्तान की मेल और फीमेल बहुत इजीली वहां पर अप्लाई कर सकते हैं और इजीली इस कैटेगरी में फिट हो सकते हैं। देखें वो जो कैटेगरी है वो है सेकेंडरी स्कूल टीचर ऑल स्पेशलाइजेशंस, ठीक है। यहाँ पर देखिए और भी मांगे गए हैं, लेकिन जो सबसे इजी है वो यही है। मैंने अपने दोस्त के लिए जो अप्लाई किया, असल में उनकी मिसेस के लिए अप्लाई किया है, उनके पास अच्छी डिग्री है, तो सेकेंडरी स्कूल में ऑल यानी कि टीचर मांगे गए हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको ये अप्लाई करने का तरीका भी बताता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर देखें उन्होंने सारा डिस्क्राइब कर दिया है कि ये ग्रीन लिस्ट में आता है, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो न्यूजीलैंड उतरते ही आपको डायरेक्ट रेजिडेंसी भी मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने सारी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हुई हैं जो कि एक आम टीचर स्कूल टीचर की हैं। इसमें कोई ऐसी बात है नहीं जो कि आम स्कूल टीचर के मुताबिक ना हो, ठीक है मेरे भाइयों। यहाँ पर बैचलर डिग्री देखिए, एजुकेशन और रेलेवेंट सब्जेक्ट एरिया। अच्छा, अभी मैं आपको अप्लाई का तरीका बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अप्लाई नाउ पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, ठीक है। मैंने अपने दोस्त के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है, और अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए सीवी और कवर लेटर वगैरह और जितना भी एप्लीकेशन प्रोसेस है अप्लाई करने का वो मैं आपके लिए कर सकता हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने दोस्त के लिए किया है। ये मेरे दोस्त की देखिए यहाँ पर मैंने उसकी वीडियो उसको बना के दी थी, ठीक है, और जोलॉजी टीचर थी उनकी मिसेस। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर इसमें वीडियो को प्ले करता हूँ तो मैंने उसको सारा यहाँ पर ये साथ साथ में बता रहा हूँ कि सारा मैंने उसके लिए अप्लाई किया, ठीक है। सारा फॉर्म फिल करने के बाद जब अप्लाई किए तो देखिए यहाँ पर उसका आ चुका है कि थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, वी विल बी रिव्यूइंग योर डिटेल्स। ये सारा उसका हो चुका। उसके बाद उसने मुझे बताया कि सर आपने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं आपके सामने व्हाट्सएप पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर देखें उस दोस्त का मुझे उसने बताया कि देखिए मुझे यहाँ पर ये मौसूल हो चुका है कि यहाँ पर आपका यानी कि उनको ईमेल भी आ चुकी है कि यार हम आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे और आपके साथ टच में रहेंगे, ठीक है मेरे भाइयों। तो कहने का मकसद ये है कि ये एप्लीकेशन फॉर हाई स्कूल सेकेंडरी टीचर, बाकी सारी कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं। ये बहुत ही आसान कैटेगरी है। यहाँ मैंने मुकम्मल फॉर्म फिल किए है उसके लिए, अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए भी फिल कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो उन्होंने पूछे हैं जो कि आपने बिल्कुल क्लियर कट बताने हैं। अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर ऑप्शन ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ अगर जाना चाहते हैं तो आप अपनी फैमिली की भी सारी डिटेल, तो फैमिली की डिटेल भी आप दे सकते हैं। हस्बैंड हैं, वाइफ दोनों जाना चाहते हैं या उनके बच्चे हैं तो वो भी जा सकते हैं। उनकी डिटेल आपने सारी यहाँ मेंशन करनी है। आपने सिर्फ एक सीवी देनी है और अप्लाई कर देना है, ठीक है मेरे भाइयों। तो बाकी और कैटेगरीज तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये सबसे आसान कैटेगरी है। इस कैटेगरी में आप इजीली फॉल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सीवी बनाना है, फॉर्म फिल करना है, ये मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं अगर आप लोगों को इसमें कोई मुश्किल पेश आ रही है। अगर आप खुद थोड़े से पढ़े लिखे हैं तो खुद भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। हाजिर होंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम।